ब्रेकिंग न्यूज है, मेरे पास बड़ी खबरें हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल उन तमाम लोगों से है जो कल तक किसी ना किसी की हमायत कर रहे होते हैं, गुन गा रहे होते हैं, जो पाकिस्तान में कई लोगों को अहम तरीन मनसब पर बिठाते हैं, अहम तरीन मनसब पर और बैठते हैं। अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं, वो खबर जो किसी के पास नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। ब्रेकिंग न्यूज है, मेरे पास बड़ी खबरें हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल उन तमाम लोगों से है जो कल तक किसी ना किसी की हमायत कर रहे होते हैं, गुन गा रहे होते हैं, जो पाकिस्तान में कई लोगों को अहम तरीन मनसब पर बिठाते हैं, अहम तरीन मनसब पर और बैठते हैं, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में उनकी रिटायरमेंट होती है तो फौरी तौर पर वो कोई महीने भी इंतजार नहीं करते, बल्कि चंद दिन इंतजार करते हैं और उसके बाद ये पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं। क्या पाकिस्तान इक्तदार के लिए, क्या पाकिस्तान ओहदों के लिए, क्या पाकिस्तान में वो मौज मस्ती के लिए, अपना रोब डालने के लिए, बड़े बड़े ओहदों पे बैठने के लिए होता है, और जैसे ही ओहदा खत्म हो तो चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे कोई सरकारी अफसर हो, चाहे कोई भी हो, वो पाकिस्तान से चला जाता है। मैंने तुर्की के एयरपोर्ट पर तस्वीरें देखी, बहुत से सोशल मीडिया में आए, और आज मुझे मेरे एक गैर मुल्की दोस्त का फोन आया। उसने मुझे कहा कि तुम हमेशा अपने वतन के लिए लड़ते हो, अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल का जवाब लेकर देना कि आपका चीफ जस्टिस रिटायर हुआ, उसको कम से कम हलफ बर्दारी की तकरीब में बैठना चाहिए था। उसने इसका इंतजार भी नहीं किया, पाकिस्तान से चला गया। आपके कई वजीर आजम जब वजीर आजम नहीं होते तो वो भी पाकिस्तान से चले जाते हैं। सवाए एक लीडर के बाकी तमाम सियासतदान, अक्सरियती सियासतदान अपना इलाज भी वाइट से कराते हैं, सवाए इमरान खान के। तो मेरे पास उसके सवाल का, उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा यह सवाल आपके आगे रख देता हूं, अरबाब इख्तियार के आगे रख देता हूं कि आखिरकार कब तक हम ऐसे लोगों को सरों का ताज बना के रखेंगे जो अपना ओहदा और इक़्तिदार खत्म होते ही इस मुल्क को छोड़कर चले जाते हैं। आप मेरी गुफ्तगू से अंदाजा लगा चुके होंगे, आप इशारा समझो। अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं, वो खबर जो किसी के पास नहीं है। इस वक्त कप्तान की रिहाई के हवाले से इस कदर बड़ा प्रेशर आ चुका है जो किसी सूरत में भी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर उस प्रेशर को ये बर्दाश्त करेंगे तो आने वाले दिनों में इनके लिए बेइंतहा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, और अब जब अदलिया से फैसले भी मेरिट पर आने शुरू हो जाएंगे तो फिर गेम और भी तेजी से तब्दील हो सकती है। खबर आपको दे रहा हूं, किसी के पास यह खबर नहीं है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं। कप्तान को 2 बड़ी ऑफर्स की गई हैं। मुसद्दका खबर दे रहा हूं, अगर कोई कहता है यह खबर दुरुस्त नहीं है तो मैं चैलेंज करता हूं कि मुझसे आके सोर्स भी पूछ ले, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार। कप्तान को 2 बड़ी ऑफर्स दी गई है। एक ऑफर्स कप्तान को दी गई कि आपकी सेहत आजकल ठीक नहीं है, क्यों ना आपको इलाज की गरज से सरकारी डॉक्टर ये रिकमेंड करें कि आपका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। सरकारी डॉक्टर्स की रिपोर्ट के बाद आपको इलाज के बहाने बिरोने मुल्क भेज दिया जाएगा और आपके केस भी इसी बुनियाद पर खत्म हो जाएंगे, आप पाकिस्तान से चले जाएं। 3 साल आप बिरोने मुल्क में रहें,
3 साल बाद आकर पाकिस्तान में सियासत दोबारा करने। और दूसरी ऑफर दी गई कि अगर आप ये भी नहीं चाहते तो आपको बनी गाला में जेल से निकालकर इलाज के बहाने बनी गाला में शिफ्ट किया जाता है, पहले किसी अस्पताल में और उसके बाद बनी गाला हम शिफ्ट कर देते हैं। ये ऑफर अगर पाकिस्तान के किसी भी और सियासतदान को मिली होती तो वो सियासतदान फौरी तौर पर इन ऑफर्स पर अमल करता, कबूल कर लेता, गले लगा लेता। एक गंदे बारक में रहने से, स्याह तरीन दौर में से गुजरने से बेहतर समझता कि वो पाकिस्तान से बाहर या अपने घर बनी गाला शिफ्ट हो जाए। लेकिन कप्तान ने इन दोनों ऑफर्स को ठुकरा दिया। जराए कहते हैं कि कप्तान ने कहा, मैं अपने तमाम केसेस का दिफा करूंगा, मैं साबित करूंगा कि मुझ पर होने वाले तमाम मुकदमा झूठे हैं, मैं साबित करूंगा कि मुझ पर लगने वाले तमाम इल्जामात गलत हैं। और कप्तान ने यह भी कहा कि मैं किसी सूरत इस मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा और ना मैं इलाज की गर्ज से बनी गाला में रहना गवारा करूंगा। हां, मैं जब अपने केसेस से बरी हो जाऊंगा तो मैं बनी गाला भी जाऊंगा, जबान पार्क भी जाऊंगा, हर जगह सियासत भी करूंगा। 3 साल सियासत पे पाबंदी, 3 साल के लिए खत्म हो जाना, यह किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कप्तान ने दोनों अहम तरीन ऑफर्स ठुकरा दी है। बड़ी ऑफर्स थी, कप्तान ने दोनों ऑफर्स ठुकरा दी। हुकूमत इतनी परेशान है कि आप हुकूमत के अहम तरीन लोगों की अहम तरीन बैठक शुरू हो गई। सुनने में आया कि हुकूमत के अंदर अब यह बात चल रही है कि अगर नई अदलिया ने मेरिट पर फैसले शुरू कर दिए और हमारी तवक्कुआत के खिलाफ फैसले किए तो फिर हमें कुछ ना कुछ अपना रिएक्शन दिखाना होगा, कुछ ना कुछ अपना नया लाया अमल सामने लाना होगा। सुनने में आया है कि हुकूमत इतनी परेशान है कि अब हुकूमत के अंदर ये बातें हो रही हैं कि इस सूरत में हमें फौरी तौर पर फिर हुकूमत छोड़ देनी होगी। हुकूमत छोड़ने पर गौर हो रहा है। 48 घंटों में महसूस नशिस्तों का फैसला आ रहा है। कब इम्कान है 48 घंटों में आने वाला यह फैसला पाकिस्तान की सियासी तारीख को, पाकिस्तान के अखलाकी तारीख को बदल के रख देगा। अगर फैसला जिसके कवी इम्कानात है तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन सीटें देता है तो हुकूमत फिर भी मरती है, हुकूमत को सीटें देता है तो सीटें भी वापस होंगी और इलेक्शन कमीशन भी जाएगा। मजीद क्या होगा बताएंगे आपको अगले व्लॉग में, इंतजार कीजिए। अल्लाह।